आपका शेर फिल्म में चुराया गया है? जी जी जी, हाँ, हमारी हमसाया मुल्क में एक फिल्म आई थी, उसमें हमारा शेर जो है कॉपी कर लिया गया था। अच्छा, वो कौन सा था? तो आपने धुन सुनी होगी, जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। आप कह रहे हैं कि आपने माइकल जैक्सन के लिए धुन बनाई है? जी आपको पता आप क्या बात कर रहे हैं? जी, माशाल्लाह हमारी यके बाद डिग्री 8 शादियां हुई। 8 शादियां? जी जी जी, वो इसलिए नहीं कि हमें शौक था, वो जरूरतन हमें करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनावर, आप देख रहे हैं आसपास। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर और बहुत ही कदीम शायर जो स्पेशल हैदराबाद से हमारे प्रोग्राम के लिए आए हैं। और मैं इनको खुशामदीद कहता हूं। इनका नाम है जहालुद्दीन भंडवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी भंडवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। माफ करिएगा, थोड़ा ऊँग आ गई थी क्योंकि सारी रात हम सफर में हैं। अगर एक पानी का गिलास मिल जाए तो थोड़ा जी, पानी का गिलास मिल जाता है। कैमरे ऑन हैं दोनों और आप शो शुरू हो चुका है, आप जरा एक्टिव हो जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका नाम भंडवी और आप एक शायर हैं, ये दोनों आपस में कंपैरिजन नहीं बनता, ये कैसे भंडवी नाम कैसे पड़ा? वो असल में बात ये है मियाँ, हमारे जो दोस्त थे, हमारे जिनके साथ हम एक दौर गुजरा है यारी दोस्ती वाला, तो उनके साथ हम काफी हंसमुख रहते थे, मस्करे जिसको आप कह सकते हैं। तो उन्होंने आपका नाम ये रख दिया? जी जी, वो कुल मिला के बात ये है कि उन्होंने हमारा नाम ही मतलब ये भांड से निकले। ठीक ठीक। तो आपकी कौन सी शायरी है? सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपने दांतों का क्या हाल किया, ये पान खा रहे हैं? अपनी शायरी मुशायरों में जाके पेश करनी होती है तो उसके लिए आवाज का बड़ा किरदार होता है। तो ये पान जो है हमें अपनी आवाज को सही करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा, ये बताएं कि आपका कोई मशहूर शेर आपने लिखा हो, कोई हमारे नाजरीन को सुनाना चाहेंगे? अरे मियाँ, लाखों की फहरिस्त है। हमारा शेर था जो कि बाद में किसी फिल्म में उसको चुरा लिया गया। आपका शेर फिल्म में चुराया गया है? जी जी जी, हाँ, हमारी हमसाया मुल्क में एक फिल्म आई थी, उसमें हमारा शेर जो है कॉपी कर लिया गया था। अच्छा, वो कौन सा था? वो मैं आपको बता देता हूं। वो हमने एक मुशायरे में पढ़ा था और वहीं से कोई मौसीकी से लगाव रखने वाले मसूद भी बैठे हुए थे और उन्होंने ही वो लाइन कहीं लिख ली और बाद में अपने गाने में उसको इस्तेमाल किया। तो लोग उसको कॉपी बहुत कर रहे थे। अच्छा, आपका गाना कॉपी हुआ है? कौन सी फिल्म में? कॉपी भी कह सकते हैं, चोरी हुआ, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया और मेरी लाइन इस्तेमाल की गई। कौन सी फिल्म में चोरी हुआ? क्या आपने अभी बोला है कि आपका गाना किसी फिल्म में चोरी हुआ? हमारा अरे मियाँ, कोई एक में लाखों करोड़ों अरबों, क्या अरबों फिल्मों में आपका गाना चोरी हुआ? अरे क्या बताएं, एक लंबी फहरिस्त है। आप मुझे कोई एक गाना बता दें जो आपका चोरी हुआ है। वो एक हाल ही में एक फिल्म भारत में बनाई है, एनिमल, उसमें आपका गाना है? नहीं, उसमें नहीं। उसमें मसरूफ है जिन्होंने एक बड़ा मनफी किरदार में अदा किया, बॉबी देओल। बॉबी नहीं, बॉबी देओल। भैया, आपके कहने पे हम कह तो देते हैं वही जो आप कह रहे हैं, मगर
इस बात की गारंटी आपको लेनी होगी कि कहीं हमारे मुंह से लुआब निकल के ना आप पर गिर जाए। देखिए, आप तमीज से बात करें मेरे से। इसीलिए तो हम बाबू कह रहे हैं। जी कहें। तो उनकी एक फिल्म आई थी, तो आपने धुन सुनी होगी, जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। वो आपने लिखा है? वो नहीं मैंने लिखा। उसमें एक हुक लाइन जिसे कहते हैं, जो गाने की पहचान होता है। कौन सी है? वो मेरा था। मैंने, क्योंकि मैं मौसीकी से भी थोड़ा शगफ रखता हूं, वो था ये वो हमारा था, वो हमारी लाइन थी, क्योंकि हम मौसीकी से भी थोड़ा शगफ रखते हैं। ये आपने क्या भी हरकत की है? यही तो लाइन थी भाई मियाँ, यही तो बताना चाह रही। ये आपने लाइन लिखी और उन्होंने चोरी कर ली? नहीं, हम क्योंकि मौसीकी से भी थोड़ा लगाव रखते हैं, ये कंपोज हमने की थी। तो ये हम एक महफिल में मुशायरे के दौरान हमने वो बोली, तो किसी ने धुन चुका ली हमारी। हजारों लाखों अरबों हमारी ऐसी धुनें कॉपी हुई है। जैसे आप एक और मिसाल ले लें हमसे, वो आपने सुना होगा गाना, वो हाँ, वो दिल करे टूटे, वो हमारी लाइन थी। क्योंकि टूटे का लफ्ज जो था वो हमने ही दरियाफ्त शायरी में इस्तेमाल हुआ पहली दफा। आप असल में शायर हैं या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? देखिए, इसमें ठट्ठा या मजाक करने वाली कोई बात नहीं। हमारे गांव से निकाला दिया गया, तो हमारा कुछ टाइम गुजरा है जंगलात में। वहां से चिड़ियों से हमने चूं चां की आवाज ली और हमने उसको अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। तो वही हमारे हमसाया मुल्क ने उस पर गाना बनाया और लाखों अरबों करोड़ों हमारी दुनिया से चोरी। बहरहाल, आप शायरी भी करते हैं, आप कंपोजिंग भी करते हैं, दूसरों की हुई शायरी का क्रेडिट आप खुद ले रहे हैं। ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? सीधे होके बैठे हैं। अरे माफ कीजिएगा मियां, आप सो रहे हैं? वो ऊंग आ गया था, थोड़ा ऊंग आ गई थी जरा। सीधा होके बैठे हैं। ये क्या हरकत की आपने? थोड़ी चुस्सी ला रहे थे अपने जिसमें, क्योंकि हम माइकल जैक्सन के भी बहुत गर्विदा है। ये चीज हमने उनसे ही सीखी है, ये इसलिए नहीं थी। ये आपने दोबारा हरकत नहीं करनी, बहुत बुरे इंसान लग रहे हैं आप। ये साइंटिफिकली इस बात को साबित कर दिया गया, साइंस ने भी तस्लीम किया, क्योंकि हम जान से भी थोड़े वाबस्ता रह चुके हैं। तो ये चीज जो है ना, ये बॉडी में एक जिद्दत पैदा करती है। आपने माइकल जैक्सन के लिए भी कुछ लिखा है? माइकल जैक्सन हजारों, हमने उनके लिए जो धुन बनाई थी, उन्होंने हजारों करोड़ों अरबों गानों में वो अपने इस्तेमाल भी किया। आप कह रहे हैं कि आपने माइकल जैक्सन के लिए धुन बनाई है? जी। आपको पता आप क्या बात कर रहे हैं? क्या? कौन सी बात हम कर रहे हैं? आपने भी बोला है कि मैंने माइकल जैक्सन के लिए धुन बनाई है। अरे हजारों अरबों बल्कि खरबों, वो उनका अपने एक स्टाइल था गाने का। मगर वो कौन सी हुक लाइन आप? वो तो बहुत मशहूर थी। अभी चूंकि हम बैठे हुए हैं, जरा खड़े होके करते तो जरा आपको। नहीं, आप वैसे ही बता दें कि कौन सी लाइन थी वो ये करते थे, ये स्पेशली हमने उनके लिए बनाई थी। आप मुझे बताएं कि आपका अदब से कोई ताल्लुक है? जी जी। तो आप ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं यार? आपको इतने लोग देख रहे हैं और आप शायर बन के आए हैं, आपका अदब से कोई वास्ता होना चाहिए, कोई अदबी बात करें। आप किस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं? ये तो उनका अपना एक स्टाइल था, उन्होंने अपने वे में लिया, पर हमने तो उनके लिए उनको एक डेडिकेशन दी। क्योंकि हम यूरोप में गए, मुशायरा किया, तो हमने उनको सोचा एक उनको दे देते हैं अपना। तो वो उन्होंने तो वो किया, तो वो उनका अपना एक यूनिक स्टाइल था जो उनकी पहचान बना, बल्कि वजह शोहरत कह सकते हैं आप। जैसा कि हम लंदन में गए थे, तो वहां पे हम चौराहे पे फुटपाथ पे जा रहे थे, तो वहां से एक सामने से एक कुत्ता
हमारी जानिब आया। हमें लगा कि वो हमको दबोच लेगा, तो हमने डर के मारे थोड़ा कर दिया, तो वहां से हमारा जुमला ये कॉपी हो गया। और आज आप देखें, लाखों अरबों, बल्कि हाँ अरबों के लिए भी हमने बड़ा लिखा। आपने अरबों के लिए भी लिखा? जी जी। माइकल जैक्सन के लिए भी लिखा? अरबों के लिए क्या लिखा है? हमने ऊंटों पे बड़ी शायरी की। ऊंटों पे शायरी की? जी। ऊंट पे कौन शायरी करता है? वो असल में हमारे वहां पे जिगरी दोस्त वहां पे रहते हैं, तो उन्होंने हमें ऊंट की सवारी का शर्फ बख्शा, तो हमने ऊंट पे बैठ के कुछ शेर लिखे। तो वहां पे भी इस नजरिया से हम कह रहे हैं, इस नजरिए से हमने ऊंटों पे भी शायरी की। ऊंटों पे मतलब कि ऊंट के ऊपर बैठ के शायरी की? जी जी। हजारों ऐसी पोइट्री जो हमारी। अच्छा, इसको छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कुछ शादी वगैरह हुई है? जी माशाल्लाह, माशाल्लाह हमारी यके बाद डिग्रे 8 शादियां हमारी शादियां हुई। क्या करने लगे? ये पान। आप इसको पान को आप छोड़ दे, आप तीसरा पान खा चुके हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, क्योंकि हैदराबाद से ये स्पेशल है, और अभी क्योंकि हमारे गले में थोड़ी खराश भी आ रही है, ये हमारी आवाज के लिए बहुत मुफीद है। शादियों को बताएं, शादियां कितनी हुई हैं? जी माशाल्लाह हमारी यके बाद डिग्री 8 शादियां हुई। 8 शादियां? जी जी जी। वो इसलिए नहीं कि हमें शौक था, वो जरूरतन हमें करनी पड़ी। शादियों की कौन सी जरूरत होती है? वो असल में हम औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हैं। पहली बेगम में हम महरूम रहे, फिर हमने दूसरी शादी की, फिर हम औलाद की नेमत से महरूम रहे। तो इसी तरह करते करते हमने यके बाद डिग्री 8 शादियां की। तो हम अभी भी औलाद की नेमत से महरूम हैं। वो उन सब में कोई ना कोई नक्श था। तो इस तरह हम औलाद की नेमत से आज तक महरूम रहे। उनमें नक्श था 8 में, आप में कोई नक्श नहीं है? आपने कभी चेकअप करवाया? जी हजारों अरबों लाखों बार। फिर आपकी क्या रिपोर्ट आई? क्या रिपोर्ट? आपने चेकअप करवाया ना अपना? औलाद आपकी नहीं हो रही 8 बीवियों से, आपने अपना चेकअप करवाया, क्या रिपोर्ट आई? जी जी जी, वही उसी तरफ ही आ रहे थे। तो वो औलाद की नेमत से हमें आज तक महरूमी रही। आपने अपना चेकअप करवाया, क्या रिपोर्ट आई? किसका? आपकी औलाद नहीं हो रही। जी जी। आपकी 8 बीवियों से औलाद नहीं हो रही, आपने अपना चेकअप करवाया? जी जी नहीं, वैसे में हम ने तो कोई नुक्स ही नहीं था। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम शायर हैं, और एक शायर कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे आप शायर कम और पागल ज्यादा लग रहे हैं। आपकी जो भी शायरी है 2 टके की शायरी नहीं, आपकी फजूल तरीन शायरी। कंपोजिशन आप कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी की है बॉलीवुड वालों ने, वो भी क्रेडिट आप अपने सर पे ले रहे हैं। आपने ऊंट पे शायरी की है, माइकल जैक्सन की आवाजें निकाल के दिखा रहे हैं। आप मुझे मदारी टाइप के कुछ लग रहे हैं। अरे देखिए महरूम मोहतरम, ये आपका रवैया कुछ हमारे साथ कोई मेहमान नवाज वाला नहीं है लग रहा हमें। क्योंकि हम एक शायर हैं, तो हम तमीज़ और तमद्दुन का मुजाहिरा ही करेंगे। किसका? तमीज़ और तमद्दुन। जी, तमीज़ और तमद्दुन, जैसे हम काफिया रदीफ और अपनी शायरी में ज्यादा ध्यान रखते हैं, इस तरह अपनी जिंदगी के रोजमर्रा में हम तमीज़ और तमद्दुन का बड़ा ख्याल। अच्छा सब छोड़िए, अपना कोई आखिरी शेर सुनाए, हमने प्रोग्राम भी एंड करना है। अभी एक ही दिन पहले हमने एक शेर लिखा है, बिल्कुल नया है, आपकी नजर करते हैं।
दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अरे ये आप तक कैसे पहुंच गई? ये तो हमने लिखी है। ये 40 साल पुराना गाना है। 40 साल? टेक्नोलॉजी का दौर है, हो गया होगा, मगर चोरी वही आपको बताया, देखा, इसी मिसाल से ले ले, कितने गाने हमारे इस साल चोरी हुए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस जैसे शायर को बर्दाश्त किया है। मैंने भी बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया है। इसी के साथ क्या मतलब मियाँ बर्दाश्त किया है? हमने कोई यहाँ पे आके ऐसा क्या फजूल कर दिया? आप फजूल हरकतें कर रहे हैं। फजूल हरकतें, जो इस चीज को आप फजूल कह रहे थे, वो आपको मैंने बता चुका हूं कि वो साइंटिफिकली जो साबित हो चुका है कि बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए गर्दन, ये देखिए क्या हरकतें कर रहे हैं आप। ये मेरी गर्दन में थोड़ा मसला है। आप अपनी गर्दन ठीक कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।